नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन से क्लास में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, आज मोहल्ले की सफाई के लिए हम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे। अब भाई ये पत्र जो है हमारे पेपर में 4 नंबर का आता है और 4 नंबर में इस तरीके से आता है कि हमें इतनी सारी बातें लिखनी पड़ती हैं और एकदम डिटेल में, और हमें एक बेहतर तरीका भी इसको लिखने का पता होना चाहिए। अगर भाई आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर बहुत होते हैं भाई। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, हम ऊपर हेडिंग डालेंगे मोहल्ले की साफ सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। अच्छा, इसका लिखने का बेहतर तरीका क्या होता है इसको हम देखेंगे और उसके साथ साथ हम एक आसान भाषा में इस पत्र को हम समझ लेंगे। तो देखिए क्या है, हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे सेवा में, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उससे नीचे वाली लाइन में लिखेंगे हम किसको पत्र लिख रहे हैं। हम पत्र लिख रहे हैं श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी को। अच्छा, उसके बाद विषय क्या है, मतलब हम किस बारे में पत्र को लिख रहे हैं। किस बारे में पत्र को लिख रहे हैं, हम पत्र लिख रहे हैं मोहल्ले की साफ सफाई हेतु आवेदन पत्र। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद हम महोदय लिखने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, उससे नीचे वाली लाइन से लिखना हम शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का जो ध्यान है उनकी ध्यान को अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयाग नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपको यह जान करके हैरानी होगी या आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है, आपको यह बात जान करके आश्चर्य होगा या हैरानी होगी कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। अब भाई सफाई नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होगा, कूड़ा करकट जगहों पर गज जाएगा। अच्छा, जब कूड़ा करकट गज जाएगा उसके बाद क्या होगा, सड़कों नालियों की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का जो प्रकोप है इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात का नींद हराम हो गई है। जब भाई साफ सफाई नहीं होगी तब यहाँ पर क्या होंगे, मच्छर पैदा हो जाएंगे, और जब बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाएंगे तब क्या होगा। देखिए, मैंने क्या बताया, यहाँ पर बताया कि सड़कों नालियों की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का जो प्रकोप है इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला जो है महामारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द ही सफाई की व्यवस्था करवाएं। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर बाएं साइड में, यहाँ पर क्या होगा, बाएं साइड में लिखेंगे हम दिनांक 14/6/2025, जो कि आज का डेट है। आप अपने पेपर में जिस दिन डेट डालिएगा, जिस दिन आपका पेपर होगा, यहाँ पर लिखेंगे भवदीय काखा गा। तो बताइए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं भाई। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हों तो वीडियो के बाद इसको एक बार फिर से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। एक बार बस पढ़िएगा इसको ध्यान से भाई, आपको पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इतनी आसान शब्दों में ये सभी चीज़ें लिखी गई हैं भाई कि आप एक बार पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें आपको भूलेंगे नहीं, और इनको याद करिए एक कहानी की तरह है। कैसे याद करेंगे, हमें सबसे पहले ऊपर लिखना होता है सेवा में, उसके बाद किसको हम पत्र लिख रहे हैं वो लिखना होता है। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे विषय, मतलब हम किस विषय में पत्र को लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे महोदय। अच्छा, उसके बाद जब महोदय लिख देंगे ना तो हमें एक लाइन नीचे लिखनी होती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम डिटेल में उन सभी चीज़ों को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दिनांक और लिखेंगे भवदीय काखा गा। अच्छा, अब इसको हम कहानी की तरह याद कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयाग नगर निगम के स्वास्थ्य
केंद्र मतलब स्वास्थ्य अधिकारी का जो ध्यान है उसे अपने मोहल्ले की ओर क्या है खींचना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ है आपको यह जान करके हैरानी होगी, किसको, स्वास्थ्य अधिकारी जी को। आपको यह जान करके हैरानी होगी कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण जगहों जगहों पर क्या होता, कूड़ा करकट गज गया है। अच्छा, जब कूड़ा करकट गज गया है उसके बाद क्या होगा, सड़कों नालियों की सफाई ना होने के कारण जो मच्छर है उनका प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात का नींद खराब हो गया है। अच्छा, यह क्या होगा, नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हमारा मोहल्ला जो है एक महामारी की चपेट में आ सकता है। उसके बाद लिख देंगे, अतः आपसे निवेदन है कि जल्द ही साफ सफाई की व्यवस्था करवाएं। बस इतनी बातें आपको लिख देनी है। आप साथियों बहुत अच्छी तरीके से इसको याद कीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यहाँ से आपका 4 नंबर कंप्लीट होगा। ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर, और 4 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।